नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। अपमादेन मध्वा देवानं सेठतं गतो अपमादं प्रशंसन्ति पमादो गर्हितो सदा। पमादो गर्हितो सदा। अप्रमाद के कारण ही इंद्र देवताओं में श्रेष्ठ बना। पंडित जन सदैव अप्रमाद की प्रशंसा करते हैं और प्रमाद की सदैव निंदा होती है। साधु साधु साधु। To accelerate the wheel of Dhamma, subscribe the channel and press the bell icon. एक बार लिच्छवी राजकुमार महाली शास्त्रा का प्रवचन सुनने गया। भगवान उस समय वैशाली के कुटागार में उपदेश दे रहे थे। वे शक्र अर्थात इंद्र पर प्रवचन दे रहे थे। उन्होंने इंद्र के गुणों को बहुत ही भव्य ढंग से वर्णन किया। महाली यह सब सुन रहा था। उसने विस्तृत वृत्तांत सुनकर सोचा कि निश्चय ही शास्त्रा इंद्र को व्यक्तिगत रूप से जानते हैं और उससे उनकी भेंट हो चुकी है, अन्यथा वे इतने अच्छे ढंग से इंद्र के विषय में जानकारी नहीं दे पाते। लेकिन वह इसके बारे में सुनिश्चित नहीं था। अतः अपनी शंका समाधान के लिए उसने शास्त्रा से प्रश्न किया। तब महाली के प्रश्न के उत्तर में शाक्य मुनि ने उसे समझाया कि मैं इंद्र को खूब अच्छी तरह से जानता हूँ। मैं यह भी खूब अच्छी तरह से जानता हूँ कि वह शक्र या इंद्र कैसे बना और फिर देवताओं का राजा भी किस प्रकार बना। उन्होंने इंद्र के पूर्व जन्म की कहानी बताई। कि इंद्र अपने पूर्व जन्म में मचाला गांव में मेधा नाम से जन्मा था। युवक मेधा अपने मित्रों के साथ भवन एवं सड़क निर्माण का काम करता था। उसने प्रण लिया था कि वह जीवन पर्यंत 7 नियमों का निश्चय ही पालन करेगा। कौन से 7? 1. माता पिता की सेवा करेगा। 2. बड़ों की इज्जत करेगा, उन्हें सम्मान देगा। 3. वो मधुर वाणी बोलेगा। 4. चुगली नहीं करेगा। व्यवहार में कभी भी अशोभनीय आचरण नहीं करेगा। सदा सच बोलेगा और अंत में अपने क्रोध पर सदैव काबू रखेगा। उसने इन 7 नियमों का पालन करने का प्रण ही नहीं बल्कि जीवन भर उसका पालन भी किया था। अपने इन्हीं शुभ कर्मों के कारण अगले जन्म में वह देवताओं का राजा इंद्र बन पाया। तब शास्त्रा ने यह गाथा सुनाई थी कि अपमादेन मध्वा देवानं सेठतं गतो अपमादं प्रशंसन्ति पमादो गर्हितो सदा। पमादो गर्हितो सदा। इस धम्मदेशना में इंद्र इंद्रियों का प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि इंद्र पुरुषवाचक संज्ञा धारण करता है और इंद्रिया स्त्रीवाचक। इस मायने से मन रूपी इंद्र 5 इंद्रियों का पति है। पति का अर्थ होता है मालिक, जो आधिपत्य करता है वो। हमारा मन इंद्र के रूप में है और हमारी 5 इंद्रियां आँख, कान, नाक, जीभ और स्पर्शेंद्रिय उनकी पत्नियों के रूप में है। आधिपति होने के बावजूद भी इंद्र इंद्रियों का गुलाम बना रहता है।
मालिक होने के बावजूद भी मालिक नहीं है। इंद्रिय के रूप में 5 पत्नियां उन्हें चारों ओर घसीटती रहती है। यह बात हुई हमारे भीतर के साम्राज्य की। हमेशा मैं एक बात कहता हूँ कि भगवान तथागत बुद्ध ने जो कुछ बताया वो अपने भीतर अनुभव करके बताया था, क्योंकि हमारे भीतर जो जो घटनाएं घट रही है, अष्टकलाप जिस तरह से बरत रहे हैं, वे सब बाहर सामाजिक और वैश्विक स्तर पर भी घट रही है, और वही घटनाएं अति बाहर अर्थात कॉस्मिक स्तर पर भी घट रही है। हम किसी गैलेक्सी का ठोस स्वरूप हो सकते हैं। अगर बाहर की दुनिया में जिसमें हम जी रहे हैं उसमें एक सबसे ज़्यादा शक्तिशाली व्यक्ति का होना स्वाभाविक बात है, जो 5 खंडों के ऊपर अपना आधिपत्य जमा सके। वो चाहे कोई भी हो सकता है, अमेरिका का प्रेसिडेंट हो सकता है, चाइना का प्रेसिडेंट हो सकता है, रशिया का प्रेसिडेंट भी हो सकता है, या तो कोई भी व्यक्ति हो सकता है। लेकिन एक ऐसे व्यक्ति की हयाती के बारे में हम सवाल नहीं उठा सकते हैं जो कि सब में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हो, है ना। यह बाहर की दुनिया का इंद्र हुआ। ऐसा ही कुछ हमारे भीतर होता है। एक सबसे ज़्यादा शक्तिशाली, सबसे ज़्यादा ताकतवर अष्टकलाप होता है जो 5 इंद्रियों पर आधिपत्य कर सकता है। वो हमारे भीतर का इंद्र हुआ। उसी तरह अति बाहर की दुनिया है, कॉस्मिक अस्तित्व है, उसमें भी एक शक्तिशाली व्यक्तित्व का होना स्वाभाविक बात है। यह देवों का इंद्र हो सकता है। भगवान ने जो कुछ बताया था उस समय टेक्नोलॉजी इतनी विकसित नहीं थी कि भगवान ने अपने भीतर जो अनुभव किया था, आज की दुनिया में भी वैज्ञानिक विश्लेषण को देखेंगे तो पता चलेगा कि विज्ञान एक बात के ऊपर सहमत है कि जिस तरह से एक अणु बिहेव करता है उसी तरह से कुछ हम बाहर समाज में बिहेव करते हैं, और उसी तरह से जो हमारा गैलेक्सी है वो बिहेव करती है। तो इस तरह से भगवान ने इंद्र के बारे में जाना हुआ हो सकता है। यह सिर्फ एक लॉजिकल विश्लेषण है। सत्य के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करने की आवश्यकता है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा समाधि का अभ्यास करना चाहिए, और एक एक अष्टकलाप हमारे अंदर का एक एक अणु किस तरह से बरत रहा है और कैसे बरत रहा है, इस बात को हमें जानकर समझकर ही हम इंद्र के बारे में